अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे। मैं आपका दोस्त नवीद उमर पाक विजन वीलॉग के नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपने तमाम दोस्तों और सब्सक्राइबर्स का बहुत 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 शुक्र अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो रिस्पांस पिछले 2 हफ्ते में आप लोगों ने दिया वो बड़ा आउटस्टैंडिंग रिस्पांस था, जिसकी शायद मुझे उम्मीद बहुत कम थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी जितना अच्छा आप लोगों का मुझे रिस्पांस मिला। और ख़ुसूसन दोस्तों, मैंने जितनी उम्मीद के साथ मैंने वो एक वीडियो डाली थी उस्ताद मिट्ठू लाली के बारे में, उस्ताद आज़ाद भट्ट की जो राय मैंने अपलोड की थी, आप यकीन करें कि वो वीडियो बनाते हुए मुझे उम्मीद थी कि इंशाअल्लाह ताला ये वीडियो मेरी ज़रूर वायरल होगी और ज़रूर हमारी जो राय है उस्ताद आज़ाद भट्ट की वो लोगों तक जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हुआ दोस्तों। बहुत अच्छा रिस्पांस दिया आप लोगों ने उस वीडियो के ऊपर, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मेरे साथ उस्ताद जी बैठे हैं। उस्ताद जी, उम्मीद करता हूँ आप भी उस वीडियो के बारे में। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने सुनने वालों को प्यार वाला सलाम। तो बहुत ही खुशी हुई कि आप लोगों ने इस वीडियो को सराहा, सच को सराहा और इनकी वीडियो को लाइक भी किया, कमेंट्स भी किए और माशाल्लाह इनके चैनल को बड़ी पजीराई भी मिली। उसके साथ साथ एक छोटा सा और भी बता दूंगा कि मेरा नंबर जो है वो इनके थंबनेल पे लगा होता है। तो हमारी जो वीडियो या मेरा फ़ोन नंबर जो है वो इनके थंबनेल पे लिखा होता है। तो मुझे बहुत लोगों ने कहा कि उस्ताद जी हम आपका नंबर ढूंढ थक गए हैं, तो नंबर नहीं मिलता। तो नंबर इनको मैंने कहा था कि लास्ट 4-5 वीडियो से इन्होंने लगाना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने कल मुझे पंजाब से 2 फ़ोन आए थे और एक यूके से आया था फ़ोन। तो उन्होंने कहा उस्ताद जी आपकी वीडियो लगा के, आपके वीडियो लगाने के बाद नंबर अपना देके और फॉर सेल पता नहीं कौन कौन सी नस्लों के क्रॉस बच्चे हैं वो अवेलेबल हैं उस्ताद आज़ाद भट्ट के। तो वो फेक चैनल पे मेरी वीडियो लगा के तो वो अब अपने वो बच्चे वगैरह सेल कर रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि जी जब तक मैं ना बोलूँ कि ये बच्चे या जो आपको बच्चे चाहिए हों, मेरा नंबर और मैं नहीं हूँ तो भाई इसकी मैं जिम्मेदारी नहीं लूँगा। तो ये मुझे 3 फ़ोन आए थे। तो मैं तो अपनी वीडियो खुद नहीं देखता, तो लोगों ने बताया। फिर उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट वगैरह भेजे। मैंने कहा चलो वो उनका दीन ईमान है, कोई मसला नहीं है। बाकी आज आप लोगों को अब्दुल रहमान जो मेरे साथी हैं, दोस्त हैं, उनके सेटअप पे लेके आए हैं। तो इन्होंने मेरे जो फेवरेट कबूतर थे उन पे डाके मार मार के यहाँ अपने घर पेयरिंग की हुई है। और बहुत अच्छा ब्रीडिंग मास्टर है जो अब्दुल रहमान भाई। तो अभी इनके जोड़ों का भी शौक़ करवाएंगे आपको और इनके बच्चों का भी शौक़ कराएंगे और बहुत ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह। आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि थोड़ा सा मैं भी इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। एक्चुअली मुझे भी एक दोस्त ने एक चैनल का लिंक भेजा था। जब मैंने उस चैनल पर जाके देखा तो हमारी हूबहू पूरी की पूरी वीडियो उस चैनल पे अपलोड हुई थी। हालांकि मुझे मेरे दोस्त ने कहा नवीद भाई स्ट्राइक करें इस चैनल को, लेकिन खैर मैंने उसको स्ट्राइक नहीं किया, कोई एक्शन मैंने नहीं लिया, जबकि पूरी की पूरी वीडियो हमारी अपलोड हुई थी। दरअसल 3 चैनल तो एक ने तो पूरी वीडियो अपलोड की हुई थी, बाकी शॉर्ट्स और जो है ना वो यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे शॉर्ट्स तो बहुत सारे चैनल्स ने अपलोड किए हुए थे हमारी लास्ट वीडियो में के क्लिप निकाल के। तो उस्ताद जी के कहने का दोस्तों मतलब ये था कि मुझे सबसे ज़्यादा शौक़ इस बात पे हुआ कि जब कल एक दोस्त ने मुझे एक लिंक भेजा एक चैनल का। तो दरअसल उस बंदे ने किया हुआ ये था कि हमारी वीडियो के जो है स्क्रीनशॉट्स लेकर उसने ऊपर लिखा हुआ था कि पट्टी वाले बच्चे फॉर सेल, पट्टी वाले कबूतर फॉर सेल। तो दोस्तों बस इस चीज़ से थोड़ा सा एहतियात कीजिए, क्योंकि कुछ लोग जो है ना वो उस्ताद आज़ाद भट्ट को या हमारे चैनल के स्क्रीनशॉट और क्लिप्स काट के वो यूज़ कर रहे हैं।
और उसके ऊपर जो है वो अपना मतलब ये कि कंटेंट उनका है, हमारा नहीं है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क आपको पड़ेगा। बिल्कुल देखिए, इससे हमें उस्ताद जी की बात बिल्कुल ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा कि आप जब उनसे वो कंटेंट लेंगे तो उसमें उस्ताद जी का कोई हाथ नहीं होगा, ना उस्ताद जी का नंबर है, ना उस्ताद जी का वो कोई जो है ना वो कोई परिंदे उस्ताद के होंगे, वो दरअसल आपको मिसगाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज़ों से होशियार रहिएगा। थंबनेल के ऊपर उस्ताद जी का नंबर दिया हुआ होता है। मुझसे जितने भी कमेंट्स के अंदर लोग नंबर मांगते हैं, मैं हर बंदे को रिप्लाई में उस्ताद आज़ाद भट्ट का नंबर देता हूँ, अपना नंबर दे देता हूँ। तो जब आपको डायरेक्ट नंबर अवेलेबल हो रहे होते हैं ना, अगर उस्ताद जी के पास टाइम नहीं होता, उस्ताद जी कॉल नहीं उठाते या मैसेज पे रिप्लाई नहीं करते इन टाइम, तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर लें। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो मुझे कांटेक्ट करते हैं, मैसेज करते हैं। इवन कि मैं ऑफिस में होता हूँ, मैं तब भी उनकी कॉल उठाता हूँ, मैसेज की रिप्लाई भी करता हूँ उन्हें मैं। तो जब आपको डायरेक्ट हमारे नंबर आपके साथ शेयर हुए हैं ना दोस्तों, तो कोशिश कीजिएगा कि उन लोगों की तरफ जो है वो मत मुड़े। नहीं पता वो क्या चीज़ दे रहे हैं, कैसी चीज़ दे रहे हैं, और नाम जो है वो फिर असातिज़ा कराम का ख़राब होता है। तो चले दोस्तों, ये तो थी छोटी सी आपसे डिस्कशन। बाकी अब हम आए अब्दुर्रहमान भाई के सेटअप पे, और अब्दुर्रहमान ये दरअसल अब्दुर्रहमान भाई का सेटअप है, लेकिन मैं ये बता दूँ कि उस्ताद आज़ाद भट्ट के जो ब्रीडिंग सेटअप है, एक तो मेरे पास है, एक दो ब्रीडर सेटअप पे मैं अक्सर आपको वीडियोस बना के हम शो करवा रहे होते हैं, और एक ब्रीडर सेटअप जो है ना वो छुपा हुआ ब्रीडर सिस्टम है, जिसको उस्ताद आज़ाद भट्ट ने बिल्कुल छुपा के रखा हुआ है, वो अब्दुर्रहमान भाई के पास है। तो आज हम वहाँ हैं और आज हम आपको उस ब्रीडर बहुत ही दिल वाले और ख़ास कबूतर हैं जो मैं आम कराची के जितने दोस्त वगैरह आते हैं उनको नहीं दिखाना नहीं देते, बिल्कुल दिखाते भी नहीं है। तो चले दोस्तों, अब हम आपको ना इस ब्रीडर सेटअप का प्रोग्रेस दिखाते हैं, ताकि वो लोग जो कहते थे ना कि क्या उस्ताद आज़ाद भट्ट कौन सा अपनी ब्रीड बना के बेचते हैं, कुछ लोगों ने ऐसे भी कमेंट्स किए मुझे। तो आज ये वीडियो उन लोगों को जवाब है कि आए, मैं आपको सेटअप दिखाता हूँ उस्ताद आज़ाद भट्ट का। ये अपना ब्रीडर सेटअप है उस्ताद आज़ाद भट्ट का, और इंशाल्लाह जब टाइम मिलेगा मैं आपको उस्ताद आज़ाद भट्ट का वो ब्रीडिंग सेटअप दिखाऊंगा जो मेरे घर पे बना हुआ है। आप लोगों को पता चलेगा, पता जाएगा कि ब्रीडर सेटअप बनते कैसे हैं, ब्रीडिंग होती कैसी है, और कबूतरों की ब्रीडिंग की प्रोग्रेस क्या है जो उस्ताद आज़ाद भट्ट के अपने सेटअप पे जो ब्रीडिंग प्रोग्रेस चल रही है। तो चले आपको शौक शुरू करवाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये सेटअप है हमारे अब्दुर्रहमान भाई के पास, और सबसे पहले अपना कोई फेवरेट जोड़ा दिखाएं। ये अब्दुर्रहमान भाई जो है जोड़े निकाल के लाते रहेंगे, हम आपको जोड़ों का भी शौक कराएंगे और जोड़ों के बच्चों का भी शौक करवाएंगे, ताकि वो मेरे दोस्त, वो मेरे व्यूवर्स, वो मेरे सब्सक्राइबर्स जो मुझे कमेंट्स में और कॉल पे कहते थे कि उस्ताद आज़ाद भट्ट की अपनी ब्रीड कहाँ है, अपनी ब्रीड। तो आज मैं आपको उस्ताद आज़ाद भट्ट की अपनी ब्रीड दिखाता हूँ, और ये ब्रीड अभी सिर्फ अब्दुर्रहमान भाई के सेटअप पे दिखा रहा हूँ, मैंने अपने सेटअप पे कोई ब्रीड अभी तक आपको नहीं दिखाई। इंशाल्लाह ताला वो टाइम भी आएगा कि मैं जब आपको अपने सेटअप पे उस्ताद आज़ाद भट्ट की सारी ब्रीड चेक करवाऊंगा। जी, जोड़ा तो शौक कराएंगे। ये अब्दुर्रहमान भाई को आप पहले देख चुके होंगे हमारे चैनल पे। जो आपका अच्छा लगता है यार, मेरे को तो छोड़ो। मेरे को तो ये मादी जो है ना, तो ये बड़ी कमाल के बच्चे मारती है, ये मादी कमाल के बच्चे मारती है, और उस्ताद जी शो करवाएंगे। उस्ताद जी क्या हाल है, ठीक ठाक है? शुक्र अल्लाह का। A1 इसका लड़का भी दिखाएं, शोहर भी। अल्लाह, चलें जी, अब हम शौक शुरू करते हैं। ये पहले जोड़े की पहली मादी, सबसे पुरानी इमामदीन लकवे में मादी है मेरी ब्रीड। ये तो 4 साल से लकवे में ये बेचारी, मैं भी देख रहा हूँ यार। लकवे में तो क्या हुआ, हमारा काम तो पूरा करती है। इसके तो बच्चे भी बेचे हैं ना आपने? जी जी, उस घर में। ये लड़की। वैसे सर जी एक बात पूछूं, इस मादी को उस इमामदीन नर्सरी क्यों नहीं दिखाते जिसकी पिछली वीडियो चैनल पे डाली है? सर जी को वजह होती है ये मादी इसको ये दोस्तों लकवे में है, लेकिन ये बच्चे भी पालती है, ब्रीड भी करती है, और ये उस्ताद जी के पास 4 साल से तो मैं देख रहा हूँ बच्चे पालते हुए। ये इमामदीन है। तो इसके 1-2 बच्चे हैं, अपना 3 बच्चे हैं इसके। माशाल्लाह। ये खाली नाम नहीं है, ये बच्चे परवाजी भी है। तो मैं बहुत कम ही जोड़े लगाता हूँ इनको, कि ये जब ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर मेरे पास जो है ना वो जगह नहीं होती, तो फिर कोई कहता है जगह बहुत है उस्ताद जी, आप इनके बच्चे निकालें, जगह बहुत। अब डाल दिए ना ये जोड़े, इनके लिए डालें। अब ये वो ऊपर जोड़ा चलता हुआ इनको दिखाएं, फिर इसके बच्चे भी जरा मुझे खाने में छोड़ें, खाने में नहीं, खाने में छोड़ दें, खाने में छोड़ दें, ऊपर छोड़ दें। हाँ, खाने में छोड़ दें, कोई मसला नहीं, हम खाने में भी दिखा देंगे जोड़ा। इसके बच्चे जरा दिखाइए। ये दोस्तों जोड़ा देखो,
ये हो गया जोड़ा दोस्तों पूरा। और ये देखें इसके बच्चे छोड़ रहे हैं। ये दोनों बच्चे जो हैं ये देख रहे हैं आप, ये इसी जोड़े के। एक ये रहा यार, इस बच्चे को ज़रा अलग से निकालो यार, इस बच्चे ने तंग बहुत किया। ये कमरे में भी नहीं पकड़ा जा रहा था, इसको निकाल के ज़रा साजी इस बच्चे का शो कराओ। ये कमरे में भी इसको हम लोगों ने डंडे मार मार के गिराया और पकड़ा है। ये पाँव नीचे नहीं लगाने दे रहा था ये बच्चा। ये अभी पट्टी मार दी है। ये अभी तो खैर बनना है इसने ना। परवाज नहीं है तो मैं फिर आपको उस्ताद जी कमरे में नहीं पकड़ा जा रहा था, ये अभी थोड़ी देर पहले निकाला था। नस्ल का ताल्लुक परवाज से, परवाज नहीं है तो फिर बेकार है। तो मेरे जो जोड़े में लगाता हूँ वो फिर पूरी अपनी तफरी करवाते हैं, उड़ते भी हैं, खूबसूरती भी है। अब ये बच्चा बिल्कुल फीका सा गोल्डन है ना, ये बनेगा 2 साल में। और ये माँ बाप को भी पीछे छोड़ देगा। क्या बात है, ये सबसे हसीन बनेगा पटा। और ये कलर में हमेशा नारी आता है। अच्छा, बहुत छोटा है ये। आप वो उधर तीसरा बच्चा दोस्तों छोटा है इस जोड़े का। अब दूसरा जोड़ा दिखाएं अब्दुलरहमान भाई। दोस्तों ये हमारा सेकंड नर। इसको हम नीला कमगर बोलते हैं, उर्फ पंजाब के सेबे वाला बोलते हैं। जबरदस्त नस्ल हो, असल हो, पूरी हो तो कबूतर देखने दिखाने का मज़ा आता है। बहुत आला। बहुत लोग बोलते हैं जी ये यूं है वो है, तो बट साहब ने क्या किया। बट साहब बेचारे क्या करें, कमेंट्स करने वाले करें, बोलने वाले बोले, मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपना शौक़ जारी रखे हुए हूँ और जारी रखूँगा। सुनहरी गोल्डन मादी। और अब इनका बच्चे निकल आए हैं, छोटे हैं ना। पहले जोड़ा छोड़ के शौक करा दें जोड़े का। बच्चे छोटे हैं, बच्चे छोटे हैं। जोड़े पूरा शौक करवा दें। ये दोस्तों जोड़ा है। नीचे का ये दें, ये बच्चा बैठा हुआ इनका। और ये देखें दोस्तों इनका बच्चा भी देखने, ये बच्चा ठीक हो गया दोस्तों। और ये जोड़ा पूरा VIP हो गया भाई दोस्तों। जोड़ा नंबर 3। अब इसका पहले नर का शौक करते हैं। सादे से गोल्डन जिनको मैं बड़ा पसंद करता हूँ। अब इसको आप जो मर्जी नाम दे दें मुझे नहीं पता, मुझे ये पता कि ये गोल्डन है और इन्होंने गोल्डन कर देने बच्चे उड़ा के। सही। जबरदस्त। अभी जो गोल्डन को मैं प्योर ही बच्चे ले रहा हूँ, फिर इनको मैं टैडियों में क्रॉस करूँगा। ये मादा बहुत डेंजरस है। अब्दुलरहमान भाई ने इसको काट के कर के अब के बच्चे निकाले, वरना अंडे ही नहीं देती। अच्छा ना बाबा, इतने तेज है भैया, तो दाना पाने जाओ को तो वजह से फड़ना शुरू कर देते हैं। अपने मालिक को नहीं पहचानती, इतनी वो है बस करीब गए और फड़कना शुरू, अंडों से उठ गए। अच्छा, ये दोस्तों जोड़ा है पूरा ठीक है। ये जोड़े को देखने नीचे बच्चे पड़े हैं। और ये रहे दोस्तों इस जोड़े के बच्चे। ये देखें ये बच्चे हैं इस जोड़े के। ठीक हो गया दोस्तों। अब हम जाते हैं नेक्स्ट जोड़े की तरफ। ये दोस्तों तीसरा जोड़ा, और सॉरी चौथा जोड़ा। ये लीजिए। अब ये मादी कसूरियों में
ब्लड लाइन है, जिसको मैं हमेशा सुनहरे गोल्डन या असल गोल्डन बोलता हूँ। सही, वैसे असल गोल्डन ही है ये मादा है, ठीक है। देखना पैरों का हिसाब किताब, जैसे बाज के पैरों, ये मादा है। और इस नर की मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री, जो मैं लोगों को बोलता हूँ ना, कि नस्ल से जब नस्ल लगती है तो नस्ल ही बनती है। बिल्कुल। अब ये कबूतर मैं जिस बंदे के सामने भी रखूँगा, मेरा दावा है कि वो कोई बंदा इस नस्ल को पहचान नहीं सकता। कोई बोलेगा मोतियों वाला, कोई बोलेगा गोल्डन है, कोई बोलेगा ये वो चंदा खानियों में से है, लेकिन ये बच्चा खतंगों से निकलता है। अच्छा। और जो खतंगों के मास्टर थे उन्होंने कहा था कि अगर 1000 बच्चा निकलेगा तो बट साहब जब कभी जौनसरा निकले तो वो रोक लेना। अच्छा। तो ये वो जौनसरा वो है। ओहो, ज़बरदस्त। समझ गए। अब ये खतंगों से निकला हुआ जौनसरा है, और ये जिधर से भी गुजरेगा वहाँ ब्लड ही कायम करेगा, और बच्चा शाम सीधा। तो उस्ताद जी मुझे एक बात बताओ, अगर डिस्क्लोज ना करें कि ये खतंगों से निकला हुआ है, तो एक आम नॉर्मल की इसकी कोई पहचान? कोई नहीं बता सकता। अच्छा। मैं खुद नहीं बता सकता। सही। मैं कोई अब्बा थोड़ी हूँ, लेकिन इतना कबूतरों का ये खतंगों के अंदर जो है वो 12 रंग है। तो 12 रंग का एक ब्लड से निकलना, ये अल्लाह मियां के काम और हमारे बड़े उस्तादों की कारीगरी है। तो इसका जोड़े का फिर जब मैंने ये कॉम्बिनेशन किया तो इसके 2 बच्चे निकले थे। जोड़ा दिखा देते हैं पहले। यार एक तो ये ऊपर क्यों भाग जाते हैं। ये जोड़ा है दोस्तों। ये दोस्तों उस जोड़े के बच्चे हैं जो भी आपको जोड़ा दिखाया, जोड़ा नंबर 4, ये उसके बच्चे हैं। अभी तो आंखों तो खैर इनकी नहीं इतनी ज़्यादा वो होंगी। देखे ना कि चेहरा कैसा बनवा दिया, रंग कैसा रंग कैसे बन गए। बिल्कुल। ये मादी है, ये नर पठा है। ये देखिए, अब ये माशाल्लाह आप देखें कि नस्ल से नस्ल टकराई। बिल्कुल। अब ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परवाजी बच्ची है। ये जो चस मैं ले रहा हूँ ना बच्चे को पकड़ के, बिल्कुल बिल्कुल मुझे नजर आ रहे हैं। जोड़, हड्डी, पर, कुंदा, जिस्म, वेट लेस कबूतर। मादा पड़ती वो नर पठा भी 10वीं कली देखी कितनी सूखी नहीं है अभी। और इनको यार नीचे छोड़ के दिखा दूँ। ये देखें दोस्तों, ये बच्चे ये टिकते नहीं है दोस्तों बिल्कुल भी। ये देखें, और देखें जाके बैठे, ये टिकते नहीं है। ये ले, यहाँ से देखें दोस्तों इनको, ये बच्चे। अभी ये कल 20 तारीख ना, परसों 40 दिन के बस पकड़ लें इनको। 40 दिन के भी होंगे 20 तारीख को। 40 दिन के हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है अभी आज की एक वीडियो इधर एक वीडियो के लिए इतना बहुत है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे। जी बहुत शुक्रिया। चले दोस्तों, यही वीडियो कंटिन्यू होगी इंशाल्लाह ताला। आपको यही वीडियो नेक्स्ट, बाकी जो है हम जोड़े आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। इस वीडियो को यहीं पर ही इख्तिताम करते हैं, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। चले दोस्तों, हमें इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जाते जाते आप सब दोस्तों का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपको रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, रिस्पॉन्स को इसी तरह रखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करें दोस्तों, ताकि हम हमारा जो टारगेट था सब्सक्राइबर्स का, जो इनिशियल टारगेट है, पहला टारगेट है, हम उस टारगेट तक पहुँच सकें। और दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।